अहिंसक महाभारत युद्ध इस शब्द कहाँ से आया, क्यों लिखा गया? धरती पर ही लिखा गया है। मुख से बोला जा रहा है, मोबाइल में टेप किया जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है, आंखों से देखा जा रहा है, कर्म किया जा रहा है। तो बेहद में अगर आए तो बेहद में प्रश्न उत्तर नहीं है। अगर प्रश्न उत्तर होता है तो हद में ही होता है। हद में ही समस्या, बेहद में नहीं है, हद में ही है। समाधान हद में ही करना है, हद में ही आके करना होता है। और बेहद में स्टेज सभी की नहीं जाती है। जो कल्प वृक्ष को बना करके आप सभी लोग समझना चाहे हैं, एक दूसरे को नहीं समझना चाहे, न समझना चाहे, अनेकों को समझाना चाहे, अनेकों से समझना चाहे, तो क्या समझ लिए? क्या अनेकों को समझा दिए आप सभी? तो जब समझ लिए तो वापसी करिए, समझा लिए तो भी वापसी करिए। यानी अब सुनना सुनाना बंद होकर के एक एक का सुने। जब एक बोले तो सभी सुने, और सभी बोले एक सुने, ऐसा नहीं होता है। एक बोलता है, अनेक सुनते हैं, तब सभी को समझ में आता है। और सभी बोले और सिर्फ एक सुने तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ये अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं हम सभी अपने कर्मों के द्वारा, न कि ज्ञान का। अभी ज्ञान का भी चैप्टर मत खोलिए, ये चिट चैट बंद कर दें सभी, क्योंकि इस ग्रुप में आप सभी गीता पाठशाला का नंबर ऐड किए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है आप सभी को सुझाव देना, विचार देना। सूझ नहीं रहा है ना किसी को, क्योंकि एक माता की जिम्मेवारी है अनेक संगठनों के प्रति। माताओं के ऊपर जिम्मेवारी दिया है वही परमात्मा शक्ति। तो बिंदु बिंदु की पहचान नहीं है। अगर विचित्र बाप, विचित्र किसको? एक तरफ विचित्र में चित्र भी बोला जा रहा है, विचित्र लास्ट में चित्र बोला जा रहा है, इधर बिना चित्र के। ये वही बात हो गई, है भी और नहीं भी है। ये दोनों में न उलझे न उलझाएं। विचित्र बाप की विचित्र चित्रकारी किसी को समझ में नहीं आई। ध्यान दें, चित्र में रह के विचित्र पार्ट बजाना या उस पार्ट को देखना, सुनना, सुनाना, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना, क्लियर करना, फाइनल करना, फाइल खोलना, ये सब क्या हो रहा है? शरीर में ही हो रहा है, शरीर के द्वारा हो रहा है, शरीर के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? बाप, अगर विचित्र के साथ बाप शब्द को जोड़ा जा रहा है तो पुरुष व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है। इस सृष्टि मंच पर आधी आबादी स्त्री की है और आधी पुरुष की है। दोनों का सुनना है, दोनों से सुनना है। और बार बार भूल, बार बार भूल, तो त्रिमूर्ति का त्रिशूल प्रयोग किया जाता है और किया जाना चाहिए। जब सभी के अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते हैं तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा अर्थात मां का अस्त्र शस्त्र चलता है। जब सभी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है तो नारी शक्ति को, परमात्मा शक्ति को लेकर के आगे आना होता है। जब प्रत्यक्ष वो सामने आती है, अगर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त हो गई वो शक्ति, तो अव्यक्त बात पर सुनवाई नहीं होगी। अव्यक्त वाणी में जो बोला था, होमवर्क मिला था, अब वो किया कौन और कितना किया? सबसे पहले 3 काल का जो हिसाब निकालना है कि इस ज्ञान को लेकर के जब हम इस ज्ञान में आए, बेसिक क्लास किया, कोर्स किया, तो किसने किया क्या, किस किस संगठन में गए और क्या क्या किया, वो तीनों कालों का अपना पोता मेल कहें, बायोडाटा कहें, नोट करें सभी, फोटो, एड्रेस, पता, कि कौन कहाँ कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, कितने दिन से। हम किसको देते हैं? जो ऊपर वाला होता है, अथॉरिटी वाला, वो मांगता है ये चीज। जरूर उसके पास अथॉरिटी है तब मांग रहा है, ऐसे थोड़ी मांग रहा है। और नीचे वाले को देना चाहिए, देना पड़ता है। और जो नहीं मानते हैं
लाको तो खुद ही लाको नहीं मान रहे हैं तो क्या लागू करेंगे? आप लगे हुए हैं, क्या मतलब है फिर? कौन सा कानून लागू करेंगे हम? सिर्फ लगे रहेंगे लेकिन सगे नहीं बन पाएंगे। तो बिंदु की पहचान, जैसे आतंकवादी होता है तो मुख कैसे बांध लेता है, अच्छा नहीं मानते। अरे चेहरे को पूरा खोलें, चित्र और चरित्र पूरा पता। जैसे चित्र है तो आप पता दे रहे हैं, माना चरित्र आपका एक्टिविटी, काम, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है। चरित्र सर्टिफिकेट में आपका चित्र दिखाई दे रहा है। ड्रेस तो एड्रेस चाहिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप। उसके बाद शिक्षा देखी जाती है, एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तब आगे बात बनती है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या करने के लिए इस ग्रुप में आए या ग्रुप को बनाए, इस पर बात होनी चाहिए। तो उसमें मुखिया को पता चले जो जिसकी बात मान्य हो, मानी जाए, आज सभी लोग उसको स्वीकार करें, चुने। जो भाई ने ग्रुप बनाया उससे पूछा गया कि जिस वाणी का आधार लेकर के आप बोल रहे धनुष बाण छोड़ना है, तो धनुष तो शरीर ही है और बाण उसी पर लगाया जाता है, शरीर रूपी धनुष। धनुष जो पुरुषार्थी जीवन में दिखा रहे ना कि हमने इतना किया, तो पता तो चले। सीता ने धनुष को रखी थी ना कि उठा ले कोई, माने हमारे जितना पुरुषार्थी कोई नहीं है। यही तो धनुष छोड़ा जा रहा है कि हमारे जितना कोई नहीं, बल ही तो दिखा रहे हैं। सत्य का वर्ण कहाँ हो रहा है, उसका तो हरण हो रहा है। झूठ का वर्ण और कारण बन के निवारण की बात करो, बस हो ना हो क्या जाता है। क्यों? क्योंकि लाज थोड़ी लूटी है किसी की। आप सभी की आवाज 3 लोक में गई है क्या, जो जवाब मांगा जाएगा आपसे? दुनिया में गई है क्या? चैलेंज किया है क्या? चैलेंज तो तुम बच्चों ने किया है ना। तो इसमें ये पता चलना चाहिए बड़ा कौन है, छोटा कौन है। छोटे बड़े का कायदा होता है, उसका प्रतिनिधि चुना जाता है। और नहीं चुन पाए तो आप खुद चुन के बता दो, आप पता चले। ऐसे नहीं है कि सभी का नंबर लेकर के आप ग्रुप बना दिए और उसमें बहसबाजी करिए। 2 क्लास दूसरे ग्रुप वाला डाल दिया, 10 क्लास कोई और ग्रुप का डाल दिया, 100 क्लास सनातनी ग्रुप परिवार का चला गया, 25-50 क्लास कोई और का। इससे क्या होगा? इस क्लास से तो सभी खलास हो गए, क्लास करा करा करके। लक्ष्य तो पता चले, लक्ष्य तो भूल गए सभी। सर्वे में जो है आत्माएं जो निकली उनका काउंटिंग किया गया है कि एक जो निकले एक प्रकार के वो अभाव में इन संगठनों से जुड़ी, दूसरी क्वालिटी की आत्माएं प्रभावित होकर जुड़ी, तीसरी क्वालिटी की लगाव से जुड़ी, और चौथी स्वभाव संस्कार, कुछ लक्ष्य है उनका। ऐसे ही नहीं इन संगठनों में शामिल हुई हैं वो, सामना करने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए, समीप आने के लिए। जब तक समानता नहीं होगी कोई समीप नहीं आएगा। नंबर समीप कर देने से नंबर नहीं मिलेंगे किसी को, 1-2 का ऐसे पता नहीं चलेगा। अगर ये यहाँ पर स्कूल की बात होगी तो उसमें प्रिंसिपल पता चले, टीचर पता चले, स्टूडेंट पता चले, और बाकायदे उनकी इच्छा है कि नहीं है स्कूल में पढ़ने की, और पढ़ेंगे तो उनका विषय क्या है, कौन कौन से टीचर रखे गए हैं और क्या पढ़ाना चाहते हैं, हमें उस विषय में इंटरेस्ट है कि नहीं है, तब तो पढ़ेंगे। अब उसमें कुछ लेफ्ट होंगी और कुछ लेफ्ट नहीं हो रही हैं, लेफ्ट करने के लिए बैठी हुई हैं। अपने ही एंट्री कर लो, नो एंट्री कर लो, नो एंट्री कर दो, क्या है ये? समझ में आया? जो वाणी बोली जाती है वही फर्स्ट पेज का हेडिंग होता है। तो जब हेड आता है तो हेडिंग की तरफ ध्यान दिलवाता है, वो उस विषय को खोलता है। तो ज्ञान जो सुनाया गया या सुनाया जा रहा है, जिस ज्ञान के ऊपर
बात करनी है, उस पर धनुष बाण छोड़ना है। धनुष उठाने के लिए, धनुष उठाने के लिए अभी धनुष उठा ही नहीं, अब बाण चलाना शुरू कर दिया सभी लोगों ने। धनुष उठाना माने एक दूसरे से एक एक आत्माएं पहले एक दूसरे का परिचय लेन देन करें, इसमें मुखिया पता चले पहले। अगर वाणी का लेन देन करना है, उस संबंध में कुछ पूछना है, समाधान करना है, समीप आए हैं, तो उसमें यही बोला गया है हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। माता को आगे करो, अपने आगे नहीं होना। पहले इस होमवर्क को पूरा करें, तब आगे बढ़ें और बढ़ाएं एक दूसरे का, तभी आप सहयोग कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। और इसका अभी जवाब मिलने की तो बात प्रैक्टिकल करना है। ये नहीं है कि किसी माता का नाम भी ले लिया या ऐसे ही कर दिया, नहीं, प्रैक्टिकल। वो खुद बोले और सभी लोग चुप हो जाएं, उसको टीचर बनाइए, बाकी सभी स्टूडेंट रहेंगे। तो कोई भी एक माता को और उसके साथ 5 उनके असिस्टेंट, सहयोगिनी शक्ति, उनको आगे करिए और वो बोलें। आप सभी बिंदी का स्वरूप धारण करने से पहले थोड़ा बच्चे के स्वरूप में आइए, क्योंकि बिंदी की पहचान साकार से होगी, उस निराकार की पहचान साकार से है। बिंदी से किसी का कोई काम ही नहीं है। बिंदी का काम साकार के द्वारा है, उसका नाम, उसका धाम। व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए तो व्यक्ति लड़ रहे हैं, वस्तु और स्थान की लड़ाई हो रही है। पढ़ाई समझ में आई? यह है छोटा रूप धारण करके एक दूसरे को आगे करके सेवा को आगे बढ़ाना, न कि धनुष बाण चलाना। धनुष उठेगा तब तो लड़ाई करेंगे। धनुष सभी उठा लिए थे, अब पता ये चले कि धनुष अभी उठा ही नहीं, युद्ध छिड़ गया।